हाय फ्रेंड्स अगर आप मेरा चैनल पे नया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा कोई भी वीडियो नया जो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे जय बंगला आई डिजीज के बारे में। इसका खास नाम हम इसको एक्चुअली वायरल कंजंक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। देखिए, जय बंगला क्यों नाम पड़ा कि जो 1971 यानी कि 1971 में एक बांग्लादेश लिबरेशन वार हुआ था, तो उस टाइम में जय बंगला एक स्लोगन है। तो उस टाइम पे ये बंगाल की खाड़ी में, बंगाल के आसपास ये बीमारी काफी मात्रा में एंडेमिक हो गया था, तो तब से इसका नाम जय बंगला आई डिजीज बोलते हैं। देखिए, ये एक्चुअली वायरल डिजीज होता है, यानी कि वायरस जो होता है हमारा जो आंख के कंजंक्टिवा में वो उसको इन्फेक्ट कर देता है, उसको अटैक करता है, तो इसीलिए हम इसको वायरल कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। कंजंक्टिवा जो होता है ये एक म्यूकस का परत होता है, यानी कि एक परत होता है जो कि हमारा बाहरी जो आंख का बाहरी सतह को ये ढक के रखता है। जैसे इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, तो उसमें जब वायरस अटैक करता है तब ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस होता है। देखिए, इसमें जो मेन वायरस जो जय बंगला आई डिजीज जो करता है वो एक एडिनो वायरस के एक प्रतिरूप होता है जो कि ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस करता है। इसका छोटा सा हम लोग संक्षेप में इसका लक्षण के बारे में जानते हैं। इसका जो शुरुआती लक्षण होता है वो पहले एक आंख से शुरू होता है। सबसे पहले तो इसमें आपको आंख के अंदर दर्द होने लगेगा, तो आंख में ऐसा लगता है कि कुछ फंस गया है, और धीरे धीरे आंख आपका लाल लाल होने लगेगा। जैसे इस फिगर में देख रहे हैं, शुरुआत में ये पेशेंट को बाहीं तरफ में इसको शुरुआत में प्रॉब्लम हुआ था, यानी कि आंख में दर्द होने लगा था। ऐसा लगता है कि आंख के अंदर कुछ फंस गया था, इसको हम लोग इरिटेशन बोलते हैं। उसके साथ साथ वो आंख लाल लाल होने लगा, और साथ में 2 दिन के बाद दूसरा आंख भी इसमें यही बीमारी दूसरा आंख में भी फैल गया है। देखिए, इसमें दाहिने आंख में थोड़ा सा कम है, लेकिन उस आंख में भी हो गया। तो ज्यादातर ये दोनों आंख में पेशेंट को होता है। और साथ में आपको हल्का सा पतला वाटरी डिस्चार्ज, यानी पानी जैसा थोड़ा ये पानी जैसा आंख से निकलेगा। और आप जब आंख बंद करेंगे, खासकर सोने के बाद जब आप उठते हैं, तो आपका आंख का जो लिड्स है, आई लिड्स है, यानी आंख खोलने में आपको परेशानी होगी, यानी कि चिपचिपा सा आपको महसूस होगा। यानी इसमें जो आई का जो क्रस्टिंग होता है वो चिपक जाता है, तो उससे आपको आंख खोलने में परेशानी होता है। और साथ साथ में किसी को नाक बंद भी हो सकता है, और हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है। तो ये तो रहा लक्षण जब आपको वायरल कंजंक्टिवाइटिस यानी कि जय बंगला आई डिजीज होता है। ये जो बीमारी होता है, ये बीमारी पूरी तरह से इसको ठीक होने में ज्यादातर ये 1 हफ्ता में ठीक हो जाता है, और इसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका जो दृष्टि यानी कि विजन, इस पे ये कोई असर नहीं करता है। लेकिन किसी में ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। जैसे अगर डायबिटीज पेशेंट हो, जिसका जो इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोध क्षमता जो होता है कम होता है, जैसे किसी का ट्रांसप्लांट किया गया, यानी कि किडनी का ट्रांसप्लांट किया हो, हार्ट का या फिर लिवर का ट्रांसप्लांट किया हो, ऐसा पेशेंट भी ये कभी कभी गंभीर रूप ले सकता है। जैसे कि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, और बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस जो हम लोग बोलते हैं, और साथ में हो सकता है न्यूमोनिया भी हो सकता है। तो खासकर ऐसा पेशेंट में ये बीमारी में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत पड़ता है, और आमतौर पे ये 7 दिन के अंदर आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। थोड़ा सा बात करते हैं इसका इलाज के बारे में। जब आपको ये हो जाता है तो आपको करना क्या है। सबसे पहले तो अगर आपको आंख में सूजन है, दर्द है और खुजलियां हो रहे हैं, तो आप एक सिंपल कोई एंटी हिस्टामिनिक आप ले सकते हैं। जैसे एलेग्रा 120 mg का आप ब्रेकफास्ट करके खा सकते हैं 7 दिन, या फिर मोन्टार एलसी जो एक टैबलेट आता है, वो शाम के टाइम पे 8 या 7 बजे के आसपास एक टैबलेट आप ले सकते हैं।
अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो पैरासीटामोल जो होता है 650 mg का दिन में 3 बार करके खा सकते हैं, या फिर पैरासीटामोल 1 ग्राम का दिन में 2 बार करके खाने से आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और इसके साथ साथ आप बाजार में एक रिफ्रेश टीयर जो मिलता है, यानी कि आर्टिफिशियल टीयर होता है, वो 1 बूंद दोनों आँख में दिन में 4 बार करके आप लगा सकते हैं। और याद रहे इसमें आपको स्टीरॉयड जो ड्रॉप होता है जिसमें पेटनीसोल, डेक्सामेथासोन, ये सारा स्टीरॉयड का नाम है, ऐसा वाला आई ड्रॉप आप बिल्कुल भी इसमें यूज ना करें। और साथ में एंटीबायोटिक तो बिल्कुल भी ना खाएं, या फिर एंटीबायोटिक ड्रॉप आप बिल्कुल भी इस पे ना लगाएं, क्योंकि ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस होता है और इसमें एंटीबायोटिक बिल्कुल काम नहीं करता है। एंटीबायोटिक तभी खाए अगर ये आपका बीमारी 7 दिन से ज़्यादा हो, बुखार आ रहा हो, या फिर आँख से पस निकलने लगा, या फिर पीला कलर का पानी निकलने लगा, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। डॉक्टर के सलाह के बाद ही आप एंटीबायोटिक खाएं या फिर एंटीबायोटिक का ड्रॉप आँख में लगाइए। और साथ में गर्म पानी का सेक आपको नहीं देना है, इसमें आपको आइस पैक या ठंडा पानी का सेक आपको देना है दिन में 4 बार करके। तो ऐसा करने से आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और अगर आपके पास प्रोटेक्टिव गॉगल्स है, यानी कि आपके पास सन ग्लासेस है, तो वो आप लगा के रखिए, क्योंकि ज़्यादा रोशनी अगर आँख में पड़ने से भी आपको दर्द हो सकता है। अब बात करते हैं जो चश्मा लगाते हैं, जैसे मेरी तरह, क्योंकि मैं अगर गॉगल्स लगाऊंगा तो मुझे दिखाई नहीं देगा, तो मेरा तो पावर वाला चश्मा है। ऐसा लोगों को चश्मा ही लगा के रखें और जितना हो सके धूप से बचने का कोशिश करें। अब फ्रेंड हम बात करते हैं कि और क्या क्या आपको करना है जब आपको जय बंगला आई डिजीज हो। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जब भी ऐसा होता है तो जितना हो सके आप ऑफिस से छुट्टी लें, घर में 1 हफ्ता के लिए आप रेस्ट करें, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है ये बीमारी। और साथ में आप टिश्यू पेपर लें, और टिश्यू पेपर से अगर कचरा जम गया हो आँख में तो टिश्यू पेपर से साफ करके उसको सेफली डस्टबिन में फेंकें। और साथ में आपको आपका उंगली से, हाथ से बार बार आप आँख को मत छूइए, आँख में हाथ ना लगाइए, क्योंकि उसके बाद फिर आप कुछ चीज़ छूते हैं तो वहाँ से दूसरों को फैलने का संभावना रहता है। जितना हो सके टीवी देखने से परहेज करें, और जब मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसका थोड़ा सा जो लाइट होता है, उजाला जो होता है मोबाइल का, वो कम रख के आप मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो रहा कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है। और साथ में आप नल का पानी से ज़्यादा आँख को मत धोइए, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, अब इसको फैलने से कैसे रोकना है। देखिए, अगर आप प्रोटेक्टिव गॉगल्स लगाते हैं या फिर चश्मा लगाते हैं तो ये भी काफ़ी फैलने में रोकता है, मदद करता है। और जब भी आप आँख को अगर हाथ लगाते हैं, छूते हैं, तो बार बार आप साबुन से आप हाथ धोइए या फिर सैनिटाइजर से आप हाथ धोइए, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है और दूसरों को फैलने का संभावना रहता है। देखिए, हाथ को कैसे धोना है, कैसे आपको पूरी तरह से आपको हाथ को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, कैसे धोना है, इसका एक अलग सा स्टेप है। इसके लिए मैंने अलग सा वीडियो बनाया है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, चाहे तो उसको आप देख सकते हैं। बहुत छोटा वीडियो है लेकिन बहुत कामदायक वीडियो है। और साथ में अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हैं, तो अगर आपको वायरल कंजंक्टिवाइटिस हुआ है, तो वायरल कंजंक्टिवाइटिस या कोई भी कंजंक्टिवाइटिस, कृपया कॉन्टैक्ट लेंस ना लगाएं उस टाइम पे। तो ये थोड़ा छोटा जानकारी जो आपको मैंने दिया है। और साथ में फ्रेंड, आप जो टॉवल, हैंकरचीफ्स, ये सब आप ऐसा पेशेंट से शेयर बिल्कुल भी ना करें जब तक वो पूरी तरह से ठीक ना हो। देखिए, आप कब आपको डॉक्टर के पास जाना है। देखिए, अगर ये बीमारी 1 हफ्ता से ज़्यादा हो, साथ में आपको सर में दर्द होने लगा, बुखार नहीं उतरता है, और जो आँख से अगर मैला पानी, यानी कि येलो पीला कलर का अगर पानी बहने लगा, ज़्यादा बहने लगा, और जो आपका जो कॉर्निया है, यानी कि जो सफ़ेद पार्ट जो है आपका आँख के, उस तरफ अगर सफ़ेद धब्बा या फिर कोई भी गांठ अगर आने लगा, तो आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, खासकर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से, जो आई का जो स्पेशलिस्ट होता है।
और उसके साथ आपको नियमित रूप से जो दवाई आपको दिया जाता है उस हिसाब से आपको खाना है। तो फ्रेंड, ये तो रहा छोटा सा जानकारी जय बंगला आई डिजीज, और ये काफी तेजी से फैलता है। तो जब भी आपको ऐसा हो तो क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। ऐसा ही वीडियो लेके हम लोग फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।